गुड इवनिंग दोस्तों। आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है, बद्रीनारायण कांसीराम बहुजनों के नायक। और मैं हूँ डॉक्टर विश्वम्भरनाथ प्रजापति, गांव जवार का असिस्टेंट प्रोफेसर। तो ये बहुत महत्वपूर्ण किताब है, बद्रीनारायण की किताब है, कांसी राम बहुजनों के नायक। ये किताब आप लोग देख सकते हैं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग किताब है। इसको अंग्रेजी में लिखा है बद्रीनारायण तिवारी ने, और जो है कि इसका अनुवाद किया है सिद्धार्थ जी ने किया है। लगातार पत्र पत्रिकाओं में लिखते रहे हैं। अब इस किताब के मूल बिंदु पर कुछ कुछ बिंदु मैं बताऊंगा, थोड़ा सा ही, क्योंकि 5-7 मिनट में इसकी महत्वपूर्ण चीजें। ये किताब पढ़नी चाहिए, काफी इसमें महत्वपूर्ण जानकारियां मिलेंगी। जो है कि मान्यवर कांसीराम के जन्म से लेके उनके आंदोलन और उनकी मृत्यु तक, उसके बाद तक की भी चीजें इसमें मिलेंगी। तो इसमें जो मैं मुख्य बिंदु जो हाईलाइट करना चाहता हूँ, उसमें महत्वपूर्ण है कि कुछ कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट जो मुझको मिला है कि जो बाबा साहेब अम्बेडकर और मान्यवर कांसीराम कैसे किसी चीज को देखते थे, उसमें क्या डिफरेंसेस है, वो बहुत ही इसमें इंटरेस्टिंग तरीके से पॉइंट आउट किया गया है। तो सबसे इंटरेस्टिंग बात तो इस बुक में ये बताई गई है कि 1950 से 80 के बीच में एक जो है नाड़ा मवेशी आंदोलन चला था, जो कि चमारों ने शुरू किया था, चमार बिरादरी के लोगों ने। क्योंकि जो चमड़े का काम है, डेड जो एनिमल्स होते हैं, जो मरे हुए जानवर होते हैं, उनको उठाने का जो काम रहा है वो शेड्यूल कास्ट में चमार बिरादरी करती रही है। प्रोफेसर तुलसीराम की आत्मकथा भी आप पढ़ेंगे तो इस तरह की चीजें मिल जाएंगी। और उस आंदोलन का बहुत ही जो है व्यापक असर रहा है उत्तर प्रदेश में, खासकर पूर्वी उत्तर प्रदेश में और बिहार में बहुत इसका असर रहा है। वो एक्चुअली चमारों का एक तरह से असर्सन था, और एक जो उनके ऊपर चीजें थोप दी गई थी, उस चीजों को उन्होंने रिजेक्ट किया था। और जो है कि जब ये आंदोलन चला था, नाड़ा मवेशी आंदोलन, तो ऐसा नहीं रहा है कि केवल ब्राह्मण, ठाकुर या अन्य सवर्ण भूमिहार जातियां ही केवल इसका विरोध कर रही थी, बल्कि पिछड़ी भी कई सारी जातियां थीं जो मजबूत स्थिति में थी, उन्होंने भी जो है इसका विरोध किया था। क्योंकि चमारों ने जब मना कर दिया कि हम मरे हुए मवेशी नहीं उठाएंगे, उसके लिए उनको तमाम तरह की प्रताड़नाएं झेलनी पड़ी। जगहों जगहों पे, कई जगहों पे तो उनके घर जला दिए गए। और ऐसा नहीं रहा है कि जब उन पे बहुत जगहों पे उनका हुक्का पानी बंद टाइप चीज़ें भी की गई। और इन सब चीज़ों में इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो अन्य जातियां जो कह लीजिए जजमानी व्यवस्था में रही हैं, जैसे कि मान लीजिए कि धोबी और भी इस तरह की जो जातियां रही हैं, और अपर कास्ट तो रहा ही है, वो भी इस चीज़ का सपोर्ट करते रहे कि नहीं, इन लोगों का हुक्का पानी बंद होना चाहिए। तो जाति व्यवस्था वही है। डॉक्टर अम्बेडकर ने जैसे बोला है कि कास्ट इज जो है कि इट्स नॉट द डिवीजन ऑफ लेबर बट इट्स द डिवीजन ऑफ लेबरर्स। तो ये जो है कि आप ये सोच सकते हैं कि जाति व्यवस्था कैसे काम करती रही है। तो इसका प्रथम मुख्य बिंदु जो है नाड़ा मवेशी आंदोलन पे केंद्रित है, जो चमार बिरादरी ने बड़े ही मुस्तैदी के साथ लड़ा और चमार एकजुट हो पाए, और इससे एक तरह से उनके अंदर चेतना आई और राजनीतिक जो है महत्वाकांक्षा भी पैदा हुई। दूसरी महत्वपूर्ण चीजें हैं इसमें, उन्होंने जो मान्यवर कांसीराम की किताब रही है जो चमचा युग, उसके उन्होंने विश्लेषण के आधार पे 4 कार्यक्रम बनाए थे। ये कार्यक्रम सभी को जानना चाहिए, खासकर जो अपने आप को बहुजन पार्टियां कहती हैं और जो चिंतक लोग हैं, उनको भी इस पे ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कार्यक्रम क्या बनाए थे? पहला था तात्कालिक उपाय, जो सामाजिक कार्यवाही के बारे में था, यानी कि जो है इमीडिएट स्पॉन्टेनियस आपके पास जो है कुछ उपाय होना चाहिए, और जो सामाजिक कार्यवाहियों के बारे में था। जो दूसरा था अल्पकालिक उपाय, जिसमें सीमित राजनीतिक कार्यवाही विकसित हुई थी। और तीसरा जो है दीर्घकालिक उपाय, जो संपूर्ण राजनीतिक कार्यवाही की मांग करते थे। चौथा जो है अस्थायी उपाय, जो सांस्कृतिक रूपांतरण और सांस्कृतिक नियंत्रण की मांग करते थे। इसीलिए देखे होंगे कि मान्यवर कांसीराम ऐसे पहले व्यक्ति रहे हैं जिन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर को पूरे भारत में स्टैब्लिश किया। उन्होंने बहुत ज्यादा ट्रेवल किया। तो जो बाबा साहेब एक तरह से कह लीजिए कि किताबों में लोगों ने सिमटा रखा था, उसको राजनीतिक प्रयोग के रूप में और लोगों के जनमानस के सांस्कृतिक रूपांतरण के रूप में आजकल देखें कि बाबा साहेब अम्बेडकर में भी कितने तरह के सांस्कृतिक मंचन होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, गीत होते हैं। मान्यवर कांसीराम के टाइम पे इस तरह से इतने गीत नहीं थे, वो उनके आंदोलनों का असर है। तो इस पे बहुत ज्यादा उन्होंने जोर दिया हुआ है। इसके अलावा कुछ और जो है महत्वपूर्ण बिंदुओं को मैं हाईलाइट करूंगा। और जैसे बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में मान्यवर कांसीराम कहते थे कि बाबा साहेब जो हैं वो बहुत ही ज्यादा पढ़े लिखे थे, वो उनको बहुत सारा ज्ञान है, हमको उतना ज्यादा ज्ञान नहीं है।
तो एक तरह से वो सम्मान उनको देते थे और उनका रिस्पेक्ट करते थे। लेकिन साथ में वो अपना एक तरह से देखिए, जब वो धरातल पे वो बोलते थे हम जो है एक तरह से लोगों के बीच के हैं और जो है कि हमारे पास सीमित ज्ञान है, लेकिन वास्तव में वो सीमित ज्ञान नहीं था। उनके पास जो है मान्यवर कांसीराम के पास भी जो है बहुत ही बृहद और विशाल ज्ञान था, उसका एक्सपेरिमेंट वो कर रहे थे। जैसे बाबा साहेब अम्बेडकर जो है गांव के बारे में मानते हैं कि गांव जो है वो एक तरह से वर्चस्ववादी जगह है। वो गांधी को भी इस बारे में क्रिटिसाइज करते हैं कि जिसको पंच परमेश्वर बोला जाता है, वास्तव में वो जो है तथाकथित ऊंची जातियों का एक तरह से कह लीजिए न्याय व्यवस्था होता है, जिसमें हमेशा दलितों को प्रताड़ित किया जाता है और दलितों को, जो डिप्रेस्ड क्लास है, उनको ही सजा सुनाई जाती है और गांव में जो है उनको जो है एक्सक्लूड करके, अलग करके रखा जाता है, शोषण किया जाता है, गांव को बहुत अच्छा नहीं माने। तो इसलिए वो एक तरह से कह सकते हैं शहर को इस मामले में ज़्यादा बेहतर मानते थे कि शहर में आएंगे तो चीज़ें ज़्यादा बेहतर हो जाएंगी या कास्ट कमज़ोर हो जाएगा, इस तरह का। मान्यवर कांसीराम का यहाँ पे बाबा साहब से डिफरेंट विचार है। वो कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति गांव से शहर में जाता है तो वो कुछ भी लेके नहीं जाता है, कुछ नहीं उसके पास है, कपड़े भी वो छोड़ सकता है, अधनंगे हो सकता है, चला जाए। व्यक्ति जो है जब गांव से शहर भी जाता है तो अपनी जाति को लेकर जाता है, यानी व्यक्ति गांव में जाए, रहे या शहर में जाए, वह क्या है, अपनी जाति को लिए रहता है, यानी कि जाति उससे छूटती ही नहीं है, वो जाति के साथ ही जीता है। तो इसलिए जाति को राजनीतिक रूप से जो है एक तरह से एक्सपेरिमेंट करके बहुजनों को जुड़ने का जो काम किया है वो मान्यवर कांसीराम ने कहा था। तो पहला बाबा साहब से देखिए ये जो गांव और शहर का है, कैसे अंडरस्टैंडिंग में डिफरेंसेज है, इसको भी समझने की जरूरत। दूसरा जो महत्वपूर्ण मैं चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगा, दूसरा महत्वपूर्ण ये चीज़ रहा है कि बाबा साहब जो है शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी, डिप्रेस्ड क्लासेस जिसके लिए वर्ड यूज करते रहे, उस पर बहुत ज़्यादा इम्फेसाइज करते रहे। उनके टाइम पे बहुजन जैसी अवधारणा नहीं थी। हालांकि जो है बुद्धा एंड हिज धम्मा पढ़ेंगे तो जो बुद्ध कि जब वो बातें कर रहे हैं उससे कहीं ना कहीं इस तरह का चीजें आता है, लेकिन धरातल पे इसको एक्सपेरिमेंट करके लाने का जो बहुजन का कंसेप्ट है, जिसमें केवल शेड्यूल कास्ट नहीं रहा है, क्योंकि उसमें शेड्यूल कास्ट, इसके अलावा जो है शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लासेस, अदर बैकवर्ड क्लासेस जिसको बाद में बोला गया, इन सभी को मिला के एक संगठित रूप से बहुजन शब्द इस्तेमाल किया मान्यवर कांसीराम ने। उन्हीं के बाद से एक जो है सत्ता भी उन्होंने बहुजनों के नाम पर लाई, सबको एक जोड़ पाए। और इसके अलावा जो है अलग अलग उन्होंने जो है अलग अलग विभिन्न समुदायों से जो है नेता तैयार किए। तो इस मामले में भी पाएंगे कि बहुजन की जो अवधारणा है मान्यवर कांसीराम ने उसको एक्सपेरिमेंट करके कैसे चीजें की। और तीसरा जो महत्वपूर्ण बात ये रही है कि बाबा साहब जात का विनाश चाहते थे, कोशिश भी करते रहे, और एक आदर्श समाज के लिए जरूरी भी है कि जात खत्म हो जाए तभी समानता आएगी। मान्यवर कांसीराम इसको दूसरी तरह से वो बोलते थे कि हाँ जाति तो खत्म करना है, लेकिन वो पेन का एग्जाम्पल देके बताते हैं कि पेन खड़ा कर दिया जाए। बाबा साहब चाहते थे कि चूंकि हर ये वर्टिकल व्यवस्था है जाति की, जो ऊर्ध्वाधर व्यवस्था, वो ध्वस्त कर दिया जाए, खत्म हो जाए ताकि सब बराबर। मान्यवर कांसीराम ने क्या किया, उसको ध्वस्त तो नहीं किया जा सकता, उन्होंने बोला कि ठीक है ऐसा करते हैं, इसको उलट देते हैं। तो जो वो पेन का इसीलिए एग्जाम्पल देते रहे कि जो पेन का जो नीचे वाला हिस्सा है हम उसको ऊपर कर देते हैं। तो इससे क्या होगा, जो समाज में अपने आप को तथाकथित उच्च कह रहे हैं वो जाति से एक तरह से वही खत्म करने की कोशिश करने लगेंगे। इस तरह की भी चीजें आप चाहे तो मान सकते हैं। कुल मिला जुला के जाति जो है समस्या केवल शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट और जो है अदर बैकवर्ड क्लासेस का नहीं है, बल्कि ये पूरे समाज की उसकी समस्या है। और जब तक पूरे समाज की समस्या नहीं बढ़ेगा, ऊंची जातियों की भी ये समस्या इस बात को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, तब तक जाति जो है खत्म नहीं होगा। तो इस तरह के आप पाएंगे कि जो है कि जाति पर बहुजन इस तरह की अवधारणा, इसके अलावा जो है चमचा की जब बातें वो करते हैं, इस तरह की चीज़ों में गांव और शहर को कैसे देखते हैं मान्यवर कांसीराम और बाबा साहब, इस तरह के इसमें काफ़ी डिफरेंसेस अंतर मिलेंगे। इंटरेस्टिंग आप पढ़ेंगे। इसके अलावा बीएसपी का बहुत सारे इसमें जो है डिस्क्रिप्शन मिलेगा, बहुत सारे नेताओं का, ये सब सारी चीज़ें। तो मेरा मानना है कि इसको आपको पढ़ना चाहिए। मान्यवर कांसीराम का संदेश जो है चीज़ें आपको इसमें पता चलेंगी। इसके अलावा जो है कि कैसे बीएसपी की जो पॉलिटिक्स है उसमें क्या जो है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डिफरेंसेज आए हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें बदली हैं, ये सब सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो मेरा मानना है इस किताब को जो है आप बद्रीनाथ तिवारी का क्रिटिक करिए, जो भी करिए, लेकिन किताब पढ़िए, क्योंकि बहुत सारे रेफरेंसेस के लिए जो है ये किताब मतलब एक रिसोर्स के रूप में काम करता है। तो आप लोग ये जो किताब है बद्रीनारायण की, कांसीराम बहुजनों के नायक, ये हिंदी में है मेरे पास, जानबूझ के हिंदी में खरीदा
ताकि कोई अगर पढ़ना चाहे मेरी लाइब्रेरी में तो पढ़ सकता है। तो इसको आप लोग पढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। थैंक यू।